दोस्तों फाइनली बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए ये जीके एंड जीएस का 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम कब से होगा और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। तो आप सभी को मालूम है कि नोटिस आ गया है और एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा और कैसे आप सभी का होगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड 28 मई से आप सभी का डाउनलोड होगा। ठीक है, 28 मई से डाउनलोड होगा और एग्ज़ाम आप सभी का होगा कितने तारीख से, तो 22/6 से, सॉरी क्या हो, तो 8/6 से 22/6 तक आप सभी का क्या होगा, ये इस बीच में आप सभी का एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है ना। आप सभी एडमिट कार्ड एक क्लिक में आप अपना कैसे चेक करेंगे और सरकारी कॉलेज में भी एक सीट कैसे प्राप्त करेंगे। सरकारी कॉलेज में प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए। मात्र और मात्र ऑल सब्जेक्ट का टॉपर नोट्स आपको मात्र 99 रुपया में दिया जाएगा और उसके बाद आप सभी एक क्लिक में एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे 28 मई से, तो आप सभी को मैं इसी क्लास में अभी बता देता हूँ ताकि आप सभी को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आप सभी गूगल पे आ जाइए, सर्च कीजिए ज्ञानगो GYANGO.com सर्च करेंगे तो ऊपर में ही ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा। सिंपल सा एक मरतब इसी पे क्लिक करना है। एक मरतब क्लिक कीजिएगा, आप सभी को डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा। यहाँ पे ऑफिशियल साइट के आने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो आप सभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ होम पेज दिखेगा तो यहाँ पे आप सभी को एडमिट कार्ड वाले सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आप सभी को एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे आप सभी को एक पोस्ट दिखेगा। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में तो आप सभी को एक पोस्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026। यहाँ पे डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिट कार्ड वाला सेक्शन दिख रहा होगा, क्या है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो सिंपल सा इसी पे क्लिक कीजिएगा, एक मरतब क्लिक कीजिएगा, सारा स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आप सभी क्या है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से आकर 28 तारीख से आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, आप सभी वहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप सभी को क्लास का स्टार्ट करवाता हूँ और फ्री में आप सभी को टेस्ट कैसे देना है। तो आप सभी फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। कहाँ से दे सकते हैं, तो आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐड दिख रहा होगा तो ऐड को हटा सकते हैं या रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे ऑनलाइन क्यूज वाला दिख रहा होगा तो ऑनलाइन क्यूज वाले में आइएगा, एक मरतब क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बिहार डीएलएड टेस्ट 2026 सामाजिक विज्ञान का टेस्ट है। ठीक है ना। तैयारी में दम है तो 20 में से 20 सही करके दिखाए, तो इसी पे क्लिक कीजिएगा, सारा स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को दिखेगा क्या है, स्टार्ट नाउ का क्लिक दिखेगा। तो इस पर क्लिक करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। चलिए आप क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पहला नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर या महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर हमारे कह रहे कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। कह रहे कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या होता है, नील की समस्या से, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न हमारे कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन थे। कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन थे। तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि पृथ्वी पर जीवन क्या है, जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो क्या होता है, टॉप लेवल का प्रश्न, जल क्या होता है, वायुमंडल, गुरुत्वाकर्षक या ज्वालामुखी। तो क्या हो जाएगा, तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं तो जल्दी से एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज से ही आप सभी का क्लास कितने बजे, तो सुबह में 9:30 पे और 3 बजे से शाम में और 7:30 पे PM में चलेगा। ठीक है ना। ये PM और ये AM में। ठीक है ना। तो ये
तीनों क्लास में आपसे जुड़ना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न हमारा करें कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लोकसभा अध्यक्ष मतलब कि क्या हो जाएगा तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। करके रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की थी, कि रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है 6 नंबर प्रश्न का 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है थॉमस मुनरो मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ करके भारत की सबसे क्या होता है बड़ी जनजाति कौन सी है, करके भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है संथाल, क्या होता है गोंडा भील या क्या होता है टोडा। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है भील जनजाति हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा स्कूल से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारा करें कि हरित क्रांति किसके द्वारा क्या होता शुरू की गई थी, कारण कि हरित क्रांति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो एम एस स्वामीनाथन, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके शेरशाह सूरी का असल नाम क्या था, करके शेरशाह सूरी का असल नाम क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता दीजिए क्या होता है। क्या हो जाएगा तो फरीद खां, मतलब कि क्या हो जाएगा तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि 10 नंबर प्रश्न हमारे कह रहे हैं कि संसद का कौन सा अनुच्छेद क्या होता है आपातकाल से संबंधित है, करके संसद का कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपातकाल से संबंधित है। 356, 370, 352 या 368। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है 352, मतलब कि क्या हो जाएगा तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में क्या होता है जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो भारत में जनगणना क्या हो तो प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है और भारत में अब तक 16 बार जनगणना हो चुकी है और कृषि जनगणना पूछेगा तो 5 वर्षों पर होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है कि 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछ गया था टॉप लेवल का प्रश्न 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछ गया था ग्रामीण क्या होता है विद्युतीयकरण, मतलब कि क्या हो गया तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 42वां, 44वां, 73वां या 86वां। तो 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 73वां, मतलब कि क्या हो गया तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर वगैरह। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा क्या होता प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दें UNDP, मतलब कि बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्या होता है बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है कौन सा नगर कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा नगर कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो बोकारो, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और क्या रहे कि 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा 16 नंबर प्रश्न हमारा किसने क्या हो तो सर्वेक्षण और क्या हो तो निपटान प्रणाली शुरू की थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो विलियम क्या हो तो लेफ्टन, मतलब कि क्या हो जाएगा मेरा स्कूल है तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और करें कि लोकतंत्र में क्या हो तो अंतिम शक्ति किसके पास होती है, करें कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है राष्ट्रपति, संसद, जनता या क्या होता है न्यायपालिका। तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जनता के पास, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब कर कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, कर कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो यमुना, गोदावरी, क्या हो तो घाघरा या सोन। तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो घाघरा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और करके भूमध्य रेखा किस गोलार्ध को क्या हो तो विभाजित करती है, करके भूमध्य रेखा किस गोलार्ध को विभाजित करती है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो आंतरिक और क्या हो तो बाहरी, मतलब कि क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्ले से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और करके भारत में क्या होता है पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी, करके भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दें 1853, मतलब कि क्या होगा तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अभी भी
टॉप लेवल का क्या है 80 प्रश्न बचा हुआ है। तो आपसे रेडी है ना? रेडी है तो एक मर्तबा लिखिए तो यस सर आई एम रेडी। अगर जो आप सभी को किसी भी रिलेटेड से जानकारी चाहिए या आप सभी को सरकारी कॉलेज में एक सीट चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीट नंबर क्या हो तो 2 का पहला ऑप्शन हमारे करके भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की क्या हो तो प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फ्रांस। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो एक नवा प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो कनाडा मतलब कि से बिल्कुल हमारा कैरेक्ट टेंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं और चोल वंश के राजा क्या हो तो सॉरी क्या रहा कि 2 नंबर प्रश्न हमारा करेगी चोल वंश के राजा राज राज प्रथम ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो विंध्येश्वर मंदिर मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं और करके भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? करके भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय क्या होता है मेघालय, असम या मिजोरम। तो 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है मेघालय मतलब कि अभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि भारत में क्या होता है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? कह रहे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 4 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 1951 मतलब कि क्या हो जाएगा तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं और करके नीलगिरी पर्वत क्या हो तो किन 2 राज्यों में फैला है? करके नीलगिरी की पर्वत किन 2 राज्यों में फैला है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 5 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो तमिलनाडु और केरल मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं और करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न में आंसर पूछेगा क्या हो तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो जल्दी से बता दो एनी बेसेंट मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं और क्या करा है कि किस सुल्तान ने क्या हो तो भारत में क्या हो तो टोकन मुद्रा चलाने का प्रयास किया था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इल्तुतमिश बलबन ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। क्या हो तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। 8 प्रश्न हमारा क्या रखिए क्या करा है कि धौलावीरा किस सभ्यता से संबंधित एक क्या हो तो पुरातात्विक स्थल है? तो इस प्रश्न में आंसर पूछेगा क्या हो तो वैदिक या क्या हो तो सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त काल। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 8 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो जल्दी से बता दें क्या हो तो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारा कह रहे कि राष्ट्रीय आय की क्या हो तो गणना भारत में की कह रहे कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या हो तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न 9 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो केंद्रीय क्या हो जाएगा तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब कि क्या हो जाएगा तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। 10 प्रश्न हमारे क्या करा है कि गांधी इरविंग समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविंग समझौता किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1931 मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से मिलती है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लद्दाख मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि मृदा अपवर्तन का क्या होता है मुख्य कारण क्या है? क्या है कि मृदा अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, वर्षा क्या होता है जनसंख्या वृद्धि या क्या होता है पशुपालन। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न वनों की कटाई मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ सी के आंसर आ करके भारतीय संविधान में क्या होता है नागरिकों के लिए क्या होता है मौलिक कर्तव्यों को क्या होता है किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1976 मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा। आगे बढ़ते हैं और क्या रखें प्राचीन भारत में क्या होता है नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के समय क्या होता है प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या पूछेगा तो 14 नंबर प्रश्न का
14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न हर्षवर्धन मतलब किससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सी का आंसर आ रहा है। भूगोल में क्या हो तो कार्टोग्राफी शब्द किससे संबंधित है करेंगे भूगोल में कार्टोग्राफी शब्द किससे संबंधित है तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या हो तो 15 प्रश्न का 15 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या हो तो क्या हो जाएगा तो मानचित्र निर्माण मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा करके अशोक के क्या होता है अभिलेख किस लिपि में क्या होता है लिखे गए हैं क्या देखिए अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है ब्राह्मणी क्या होता है नागरिक या फारसी या संस्कृत तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 16 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो ब्राह्मणी मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्या होता है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा है कौन सा उद्योग क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है कर कि कौन सा उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि बैंकिंग या कपड़ा या क्या परिवहन तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न 17 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ आगे बढ़ते हैं और क्या कि भारतीय क्या होता है स्वराज्य सेवा क्या होता है करें कि भारतीय स्वराज्य सेवा के क्या हो तो अधिकारी किस परीक्षा से चुने जाते हैं तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो 18 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और करें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय क्या हो तो भारत का वायसराय कौन था तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या हो तो 19 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है चेम्सफोर्ड मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 20 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है 1945 मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा अभी भी टॉप लेवल का क्या है 60 प्रश्न बचा हुआ तो आपसे रेडी है ना रेडी है तो एक मरता लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर आपसे इससे किसी भी रिलेटेड से जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए ताकि आप सभी को बहुत जल्द ही क्या हो तो कम क्वेश्चन पढ़कर और सरकारी कॉलेज में एक सीट मिल सकता है तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं शीट नंबर क्या होता है 3 का पहला प्रश्न। आप लोग इतने सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो कम से कम जल्दी से एक वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप सभी का हर रोज इसी प्रकार का क्लास लेकर आता रहूँ ठीक है ना मेरे रसगुल्ले। चलिए करके भारत में माउंट आबू किस राज्य में स्थित है तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है एक नवा प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो राजस्थान मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं 2 नवा प्रश्न हमारा क्या रखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है 2 नवा प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो गया तो 25 जनवरी मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब करे कि भीमा कोरेगांव युद्ध किस वर्ष हुआ था करे कि भीमा कोरेगांव किस वर्ष युद्ध हुआ था तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है जल्दी से बता दीजिए 1818 मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि रेड क्लिफ रेखा भारत और किन देशों के बीच सीमा है तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो नेपाल चीन बांग्लादेश पाकिस्तान तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूरी बात क्या होता है पाक के साथ मतलब कि सी बिल्कुल सॉरी डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं हमारे कह रहे कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी कह रहे कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो इस प्रश्न का आंसर पूरी बात क्या होता है 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूरी बात क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का आंसर पूरी बात क्या होता है 1923 मतलब कि क्या हो गया तो बे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या हो तो राज्य क्या हो तो पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य नहीं है तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो असम मणिपुर या क्या हो तो सिक्किम या पश्चिम बंगाल तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या हो तो ये तीनों तो है और क्या हो तो पश्चिम बंगाल नहीं मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि क्या हो तो मौसम उपग्रह किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो मौसम क्या होता है पूर्वानुसार मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कर रहा है 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी कह रही है भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो क्या होता है
गंगा नदी जिसकी लंबाई क्या हो तो 2525 किलोमीटर है। यही पूछेगा कि गंगा नदी पटना ज़िला में क्या हो तो पटना ज़िला में कितने किलोमीटर बहती है, तो 99 किलोमीटर, ठीक है ना। बिहार से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन अभी आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कह रहे कि क्या करा है, 9 प्रश्न हमारा क्या करा है, जल्दी से बता दीजिए। कह रहे कि पेरियार आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो 9 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या हो, तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो, तो तमिलनाडु मतलब किससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे कह रहे कि क्या कह रहे कि भूमि सुधार कार्यक्रम का क्या हो तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 10 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न कृषकों को क्या हो तो भूमि दिलाना मतलब कि क्या होगा, तो अभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो कि पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो क्या हो तो क्या हो जाएगा, तो पारादीप तो बिल्कुल है, क्या हो तो विशाखापट्टनम बिल्कुल है, क्या हो तो कोची नहीं है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो, क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और क्या करा है कि 12 प्रश्न हमारा क्या है कि मूल्य वर्धित कर क्या है, तो किस प्रकार का कर है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 12 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या हो तो अप्रत्यक्ष कर मतलब कि अभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। करे कि दक्कन का पठार किस प्रकार की क्या हो तो भौगोलिक संचार क्या हो तो करे कि दक्कन का पठार किस प्रकार की क्या हो तो भौगोलिक क्या हो तो संरचना है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या हो तो 13 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो ऊंचा पठार ऊंचा पठार मतलब कि क्या हो गया, तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। और क्या है कि भारत का पहला भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी क्या होता है किन 2 शहरों के बीच चली थी, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता है 14 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 14 प्रश्न का। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या होता है दिल्ली और वाराणसी मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। कह रहे कि भारतीय सॉरी क्या रही संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, करके संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है 15 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है, जल्दी से बता दें क्या होता है 9 दिसंबर 1946 मतलब कि क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। और क्या है किस शहर के क्या हो तो क्या होता सॉरी क्या है किस शासक ने इब्न बतूता को भारत आने का निमंत्रण दिया था, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता है 16 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो, क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सी के आंसर और करके जलवायु परिवर्तन क्या होता है मुख्यतः किस गैस के कारण क्या होता है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 17 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सी के आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हमारा करें कि सत्यमेव जयते क्या होता है किस उपनिषद से लिया गया है, करें कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। क्या हो जाए तो जल्दी से बता दिए, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या होता है 18वें प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है मुंडक उपनिषद मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हुए किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किस काल को भारत का हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, तो गुप्त काल को क्या हो तो गुप्त काल को मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कह रहे कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, करके ग्राम पंचायत का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है 20 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है सरपंच मतलब कि क्या हो जाएगा अभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अभी भी टॉप लेवल का क्या है 40 प्रश्न बचा हुआ, तो आपसे रेडी है ना। अगर आपसे को सरकारी कॉलेज में एक सीट चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीट नंबर क्या हो तो 4 का पहला प्रश्न हमारा कह रहे कि भारत में क्या हो तो न्यायपालिका की क्या होता है स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाली क्या हो तो सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। एक नया प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो उच्चतम न्यायालय मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और क्या होता है अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ था करके, अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है 1985, मतलब कि क्या होता है डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हुए कह रहे कि नर्मदा नदी किस सॉरी कह रहे कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, कह रहे कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो तीन प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बताइए क्या होता है पूर्व से क्या होता है पश्चिम, क्या हुआ तो पूर्व से पश्चिम, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हुए कह रहे कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, कह रहे कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता दी क्या होता है MP, क्या बचेगा मेरा स्कूल ने MP यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है ना, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, करके सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 1980, 1983, 1985 या 1990, तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1985 में, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा क्या होता है स्तर सबसे ऊपर होता है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 16 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा जल्दी से बता दी, सॉरी 6 का 6 पंचायती समिति, मतलब कि 6 का सॉरी जिला परिषद 6 का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, कह रहे कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या बचेगा तो 7 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है मेगास्थनीज से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ते हैं और करके भारतीय रेल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, करके भारतीय रेल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता दीजिए टॉप लेवल का प्रश्न 8 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है रेलवे मंत्रालय, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, करे के क्या करेंगे कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होती है एक बार, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 6 वर्ष, 5 वर्ष या क्या हो तो 15 वर्ष, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दीजिए 9 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाए तो 12 वर्ष। बाबू मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज़ मेरा क्लियर नहीं जा रहा होगा, अच्छा से नहीं जा रहा होगा, तो कोई ना आप सभी थोड़ा आज भर के लिए एडजस्ट कर लीजिए, कल से एकदम मैं आपसे एक बेहतरीन आवाज़ में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना मेरे रसगुल्ले। चलिए करके किस भारतीय राज्य में क्या हो तो दूरदर्शन क्या होता है स्थित है, करके किस भारतीय राज्य में क्या होता है सुंदरवन स्थित है, करें कि किस भारतीय राज्य में सुंदरवन स्थित है, उड़ीसा, बिहार, चंपारण, सॉरी क्या होता है पश्चिम बंगाल या असम, तो 10 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है पश्चिम बंगाल, मतलब कि क्या होता है सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ते हुए करके संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, करके संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता दीजिए 11 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, क्या कर रहे हैं जल्दी से बता दीजिए क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, करके विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या हो तो 12 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता दीजिए, इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या हो तो 11 जुलाई, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, कह रहे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या हो तो जल्दी से बता दीजिए, इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो 16 प्रश्न का सॉरी क्या होता है 13 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1871, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ते हुए करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होता है शासन काल में क्या होता है राजधानी कहाँ थी, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी या तक्षशिला, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 14 प्रश्न का
14वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर बचेगा। तो 14वां प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो तो पाटलिपुत्र मतलब कि ये बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, कह रहे कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या हो तो 15वां प्रश्न का 15वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है, जल्दी से बता दें भूमध्य सागरीय मतलब कि वे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। हमारे कह रहे कि क्या करा है 16वां प्रश्न हमारे कह रहे कि संविधान सॉरी क्या होता है सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, कह रहे कि सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न 16वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए 1930 मतलब कि वे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब करके ऊर्जा का सबसे क्या होता क्या होता स्वच्छ स्रोत कौन सा है, करके ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर बच गया तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर बच गया तो क्या होता है सौर ऊर्जा मतलब कि क्या होता है बिल्कुल सॉरी इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि भारत में योजना आयोग की जगह अब कौन सा आयोग कार्य करती है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो नीति आयोग। क्या होता है नीति आयोग को कब लाया गया था, तो नीति आयोग को कब लाया गया था, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आया है तो नीति आयोग। और नीति आयोग को लागू कब किया गया था तो 2015 में, ठीक है ना। योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था तो 2014 में, किसके द्वारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन भी होते हैं योजना आयोग के या नीति आयोग के, तो क्या होता है पदेन प्रधानमंत्री यानी कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है ना पीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है अनाज उत्पादन बढ़ाना मतलब कि क्या होता है अभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ये रहा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। आप सभी को क्लास कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा कि सर आज से हर रोज़ क्लास आप लाइए, ठीक है ना। अगर जो कम से कम 10 से 15 भी कमेंट स्टूडेंट करते हैं तो मैं आप सभी का हर रोज़ क्लास कितने बजे से लाऊँगा तो सुबह में 9:30 पे AM में, उसके बाद 3 बजे क्या है 3 बज के PM में, ठीक है ना 3 PM में, उसके बाद 7:30 पे PM में, ठीक है ना। ये तीनों क्लास आप सभी का चलेगा और टॉपर नोट्स हर हाल में प्राप्त कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड 28 तारीख से आप सभी का डाउनलोड होगा और एग्ज़ाम आप सभी का कब से है तो 8/22 से लेकर क्या हो तो 8/22 से 2026 तक आप सभी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद करता है कि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, टॉपर नोट प्राप्त करके आप सभी बेहतरीन से तैयारी कर लीजिए। किसी भी रिलेटेड से जानकारी चाहते हैं, किसी भी रिलेटेड से कोई भी मन में डाउट हो तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारियाँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।